वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं और अहिंसाणु व्रत की बात हो चुकी। अब बात करते हैं सत्याणु व्रत की। श्लोक नंबर 55 है, इसका पहले उच्चारण करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग बोलेंगे। स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपते यत् तद वदन्ति यत् तद वदन्ति संतः स्थूल मृषा वाद वैरमणम। स्थूल मृषा वाद वैरमणम। स्थूल मृषा वाद वैरमणम। एक बार पूरा पढ़ते हैं। स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद् वदन्ति सन्तः स्थूल मृषा वाद वैरमणम। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, अन्वयार्थ। यत मतलब जो, स्थूलम स्थूल, अलीकम झूठ को, ना वदति ना स्वयं बोलता है, चा और ना परान दूसरों से, वादयति बुलवाता है, और विपदे ऐसा सत्यम सत्य अपियाने भी ना स्वयं बोलता है और ना दूसरों से बुलवाता है जो दूसरों के प्राणघात के लिए हों, विपदे आपदा उत्पन्न हो जाए। तत् उसे संतः सत्पुरुष स्थूल मृषा वाद वैरमणम, स्थूल झूठ का त्याग अर्थात सत्यानुव्रत वदंती कहते हैं। स्थूलम अलीकम ऐसी संधि कर लेंगे। स्थूलम अलीकम। स्थूल मतलब बड़ा, अलीक मतलब झूठ। अलीक मतलब क्या है? झूठ, बड़ा झूठ, बड़े बड़े झूठ, बड़े बड़े असत्य। ना वदति, ना वदति नहीं बोलता है। जो सत्यानुव्रत है, आपने मुनिराज से बोला, मुनिराज आज से मैं सत्यानुव्रत का नियम लेता हूँ, मैं सत्य बोलूँगा। तो जैसा मुनि सत्य बोलते हैं वैसा सत्य तो बोल नहीं पाओगे। हंसी मजाक में झूठ बोल लेते हो, अभी कषाय भी है, ठीक है ना। लेकिन आपको सत्यानुव्रत में श्रावक को कौन सा झूठ का त्याग करना है? स्थूलम अलीकम। कौन सा? स्थूलम अलीकम। स्थूल अलीक, अलीक मतलब झूठ। जो बड़े बड़े झूठ हैं, बड़े बड़े इतने बड़े झूठ हैं जिसके कारण जो है किसी को कष्ट हो सकता है, किसी को बहुत पीड़ा हो सकती है। मान लो, जैसे मान लो किसी ने आपके यहाँ अपना धन रख दिया, भाई संभाल लेना, और जब मांगने जाए, तुमने कब रखा? मेरे पत्नी ने रखा। अरे भाई साहब ऐसा मत कहो। नहीं, मेरे पत्नी ने रखा। पंचायत बैठ गई, भैया बता दो, प्रूफ बता दो, मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं नहीं रखा। उसे कितना कष्ट होगा, कितनी पीड़ा होगी। क्योंकि अन्न ही प्राण नहीं है, धन भी प्राण है। क्या है? व्यक्ति के जो ग्रस्त है उसका एक प्राण, धन भी एक क्या है? प्राण है। यदि उसके पास से धन हट गया तो व्यक्ति जो है अपने प्राण गंवा देता है। देखते नहीं, किसी को अटैक पड़ जाता है, कोई व्यक्ति फांसी लगा लेता है, कोई अपने को गोली मार लेता है, कोई ऊपर मंजिल से कूद जाता है टेंशन में, डिप्रेशन में। यदि उसका धन का घाट मतलब अपहरण हो गया हो या दिवाला निकल गया हो, सारा पैसा ख़त्म हो गया हो, नुकसान हो गया हो, ठीक है ना, तो उसको टेंशन में, विषाद में ऐसे परिणाम आ जाते हैं मरने के।
और मर भी जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो मर गए, ठीक है ना, पहले अच्छा था बढ़िया और एकदम से वो क्या हो गया, आज भिखमंगा सा हो गया, कल करोड़पति था और आज बिल्कुल करोड़पति हो गया। समय का चक्र, सब दिन और सबके दिन एक से नहीं होते हैं, बदलाव तो आता ही आता रहता है, उतार चढ़ाव। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। आते नहीं आते हैं? कभी धूप तो कभी छाव, ऐसा ही बोलते ना, कभी धूप तो कभी छाव, कभी सुख तो कभी दुख। ये पुण्य पाप का उदय जो है, साता साता का उदय जो है चलता रहता है। तो कभी बहुत बड़े ग्राफ में चले गए और कभी डाउन होकर के नीचे भी आ गए। तो यदि ऐसा भी हो तो सामने वाला व्यक्ति के साथ ऐसा घट जाए तो उसे दुख होने लगता है। अज्ञानी व्यक्ति है वो भी, उसे दुख हो जाता है, कष्ट हो जाता है। तो ऐसा झूठ बोल दिया जाए, आपके पास कागज़ रख दिए, रजिस्ट्री रख दी, कुछ भी सामान रख दिया और आपने मना कर दिया तो उससे बहुत पीड़ा होगी। ये बड़े झूठ हैं। क्या झूठ हैं? ये छोटे मोटे झूठ चल जाते हैं सत्यानुमति के लिए। हाँ पापा कहाँ हैं? घर में हैं? नहीं घर में नहीं है, चल जाएगा। किसका चल जाएगा? सत्यानुव्रत भी ऐसा थोड़ा बहुत झूठ, छोटे मोटे झूठ वो तो रोज ही बोलता है। वो कोई सामान मांगना है, भाई साहब नहीं है सामान, भी मेरे पास नहीं है, वो तो बोल देता नहीं है, क्योंकि इससे उसको ज़्यादा कष्ट नहीं हो रहा, उसको उतनी ज़्यादा पीड़ा। ठीक है आपने स्पष्ट कहा नहीं तो कोई दिक्कत, हम दूसरे कर लेंगे, उसको इतनी ज़्यादा पीड़ा नहीं हो रही। लेकिन जिससे उसके प्राण जुड़े हों, जिससे उसका जीवन जुड़ा हो, और उसको तुमने एक झूठ में उसको क्या कर दिया। कोई व्यक्ति किसी जीव को मारने जा रहा हो, हम पता चल गया मार रहा है, और हम यहाँ बैठे हुए हैं और आपसे कोई पूछे कि उसको तुमने जाते देखा है क्या, तो उससे हमें सत्य नहीं बोलना हमको, ठीक है ना, असत्य भी नहीं बोलना, सत्य भी नहीं बोलना, कोई दूसरा उपाय निकालना है जिससे उसके जान क्या हो जाए, बच जाए। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ एक बात कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े झूठ, जैसे लोग आजकल क्या कहते हैं, साल में एक दिन झूठ का दिन ही बना लिया है बोलने का। कौन सा दिन वो? अप्रैल फूल। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को सारी दुनिया झूठ बोलती है। पेपर में भी झूठी खबरें आती हैं, न्यूज़ में झूठी खबरें आती हैं, और हेडिंग वेडिंग पढ़ के लोग घबरा जाते हैं। कभी आपका फ़ोन आ जाएगा, उनको अटैक पड़ गया है, जल्दी अस्पताल में आ जाओ, वो भागता रहता है, घबरा जाता है और उसे बहुत दुख होता है। और बाद में पता चला अरे हमें तो झूठ बोला था। अरे भैया ऐसा झूठ मत बोला कर भाई। अरे तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई है। अब फैक्ट्री में आग लग गई, आग तो बाद में बुझेगी, लेकिन दिल में आग तो पहले लग गई। और कहीं इस बात से लेकर के कहीं उसे अटैक पड़ गया तो क्या होगा? ये बड़ा झूठ हो गया, जिससे किसी के प्राण निकल सकते हैं। ऐसे झूठ नहीं बोलना है। इसका नाम क्या है? सत्यानुव्रत। स्थूलम अलीकम ना वदति, नहीं बोलता है। ना परान वादयति, और कंडीशन है, ना बोलता है और ना बुलवाता। चलो हम तो नहीं बोलेंगे भाई, हमारा तो त्याग है। तू बोल दे, तू कह रही कोई दिक्कत नहीं, तुम बोल देना, मेरा नाम बताता ना, मेरा नाम बताती, मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा तेरा काम हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा तेरा, ऐसे कागज़ बनवा लेना तू झूठे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा काम करा लेना तू। तो क्या हुआ? स्वयं तो नहीं बोल रहा है, लेकिन दूसरों से गलत काम करवा रहा है, झूठ बुलवा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्यानुव्रत नहीं कहलाएगा। बड़े बड़े ना झूठ स्वयं बोलता है और न दूसरों से बुलवाता है। और कह रहा सत्यम अपि विपदे, सत्यम अपि विपदे, ऐसा भी सत्य नहीं बोलता जिससे विपदे क्या खड़ी हो जाए, सामने विपदा खड़ी हो जाए, सामने परेशानी खड़ी हो जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है। और 10 के सामने
किसी को शराबी बोलो तो क्या होगा? शराब पीता है यद्यपि वो, पर 10 के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम यद्यपि सत्य बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन ऐसा भी सत्य क्या बोलना जिसको कष्ट हो, उसकी बदनामी हो, उसका अपयश फैले और उसे लास्ट ज़िंदगी भर याद रहे कि तूने हमारा ऐसा काम किया था, गलत काम किया तूने मेरे साथ। ऐसा भी झूठ नहीं बोलना है जिससे बोलते कि जीव की हिंसा हो रही हो। ठीक है ना? है तो सत्य, लेकिन वो सत्य भी असत्य है जिससे दूसरे में विपदा पैदा हो जाए। तो ऐसा सत्य, जनपद सत्य होता है, बहुत प्रकार के सत्य होते हैं, तो उनका ध्यान रखना। 10 प्रकार के सत्य प्रकार बताए गए हैं मूलाचार आदि ग्रंथों में, उनका ध्यान रखो। हमें कौन कौन से सत्य का ध्यान रखना है, उन सब बातों को रखते हुए काम करना है। यद वदंती यत तत् वदंती, क्या लिखा है? यथ मतलब जो, तत् उसे, वदंती कहते हैं, वदंती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कौन कहता? संतहा, जो संत आत्मा हैं, जिनके शांत परिणाम हैं, जो साम्य भाव वाले हैं, ऐसे संत आत्मा जो हैं उसे स्थूल मृषा वाद वैरणम, स्थूल ठीक है ना, मृषा मतलब होता है झूठ, ठीक है। वाद मतलब वचन, झूठे वचन। मृषावाद मतलब क्या हो गया? झूठे वचन। बड़े स्थूल मतलब बड़े मृषावाद, बड़े झूठे वचनों को वैरमणम, त्याग करना। वैरमणम, उसमें रमण नहीं करना, उसका क्या करना? त्याग करना। उसका नाम सत्यानुव्रत है। और इस सत्यानुव्रत से हिंसा छूट जाती है, झगड़े खत्म हो जाते हैं, बैर भाव नष्ट हो जाता है, बेचैनी नहीं रहती है, व्यक्ति टेंशन में नहीं रहता है, उसको डिप्रेशन नहीं होता है, अशांति नहीं आती है जीवन में, और खुश रहता है। क्या रहता है वो? सत्यानुव्रत वाला व्यक्ति जो है बहुत खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी झंझटें थी ना वो सब निकाल दी उसने। अब तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जो झूठ भूल जाता था भूल जाता है। अब दुकान में बैठा हुआ है, भाई दुकान चला रहा है, अब 10 का कपड़ा 15 लगा दिया, 20 रुपये लगा दिया, उसमें झूठ बोलता है वो। अरे भाई साहब मैं तो उसी हिसाब से दे रहा हूँ, आप चिंता नहीं करो, मैं तो जितने के लाया था उतने के लाया, मैं तो कुछ कमा भी नहीं रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो, मैं तो बहुत आपके लिए मानता हूँ, और आप तो घर जैसे हैं, घर के आदमी, इसलिए आपको नहीं तो बनना, नहीं तो और डबल रेट है या सब वैसा। और उसने सामान अपना बेच दिया। तो सत्यानुव्रत वाला ऐसा कर सकता नहीं कर सकता? बोलो, कर सकता नहीं कर सकता? बोले सत्यानुव्रत कर सकता, झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोल रहा है लेकिन सामने वालों को कष्ट नहीं हो रहा, सामने वाले के प्राण नहीं निकल रहे, ठीक है ना। झूठ तो बोल रहा है लेकिन इतना बड़े झूठ भी नहीं है जिससे सामने वाले का क्या हो जाए, प्राण निकल जाता है। ऐसा झूठ तो है ही नहीं। तो वो तो व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ बोल रहा है तो बोलता है वो, लेकिन महाव्रती होगा तो ना दुकान चलाएगा ना झूठ बोलेगा। सत्य महाव्रत वाले मुनिराज होंगे, ना तो दुकान चलाएंगे, ना सामान बेचना, न लेना न देना, तो झूठ की कुछ बात ही नहीं रह गई। वहाँ सबको यथार्थ सत्य। तो ऐसा सत्यानुव्रत वाला भी झूठ बोल देते हैं। अब किसी लेडीज ने सत्यानुव्रत ले रखा हो, ठीक है ना, अब उसके यहाँ राशन घर का जो है 1 दिन 2-3 दिन का बचा हुआ है, लेकिन 3 दिन पहले से लग जाती, खत्म हो गया राशन, कल खाना नहीं बना, ध्यान रखना, आटा नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, कल भोजन नहीं बनेगा, कुछ है ही नहीं, लेके आओ। यद्यपि 3 दिन का रखा हुआ है, लेकिन वो 2 दिन पहले से 1 दिन पहले से क्या बोलना प्रारंभ, क्योंकि मुझे पता है लाना 2 दिन बाद इनको, और अभी से नहीं बोलेंगे तो फिर बच्चे भूखे हो जाएंगे, इनको भोजन नहीं मिलेगा समय से। तो वो झूठ बोल रही है। तो झूठ बोल रही सत्यानुव्रत है कि नहीं है? बताओ, है। क्योंकि इतना बड़ा कोई झूठ नहीं है, वो अपना मैनेज करना चाह रही है, परिवार का जीवन यापन अच्छे से चले, कोई दिक्कतें ना आए, कोई परेशानी ना आए। वो अपने पास पैसे जोड़ती रहती है, और कभी आवश्यकता पड़ती है तो पति पूछता है कुछ तेरे पास है क्या? बोले मेरे पास कुछ नहीं है।
अरे भगवान कुछ तो तेरे पास होगा ना। नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, बता ना, मैं कुछ नहीं, मैं तो मैं जोड़ती भी नहीं हूँ। भले वो चावल के डब्बे के अंदर रख रखे हो, मसाले के अंदर दबे रख रखे हो, कहीं ना कहीं दबा के रखती हो। डब्बे खोजो महिलाओं के तो कहीं 100 का नोट निकले, कहीं 50 नोट निकले, कुछ ना कुछ नोट हर डब्बे में कुछ ना कुछ निकलते रहेंगे। ठीक है, रसोई घर इनका जो है ना पूरा भंडारा है पैसों का, कहीं ना कहीं दवा मिलेगा। लेकिन फिर भी वो मना करते हैं, क्यों? बोले उनको वो इसलिए जुड़ के रखते हैं, बड़ी आपातकालीन स्थिति आएगी तो निकाल के देंगे वो। अभी इतनी स्थिति तो आलसी बन जाएगा, जाएगा नहीं, कमाएगा नहीं, अभी घर में बैठ जाएगा। जब बहुत बड़ी आपातकालीन है कि उसके बिना तो प्राण ही निकल रहे भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, निकालना ही पड़ेगा वरना सब मर जाएंगे, बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तब उस समय के लिए बचा के रखते, कोई ऐसी बीमारी पैदा हो जाए, कोई संकट सामने आ जाए तो उस समय जो है इसका उपयोग कर लिया जाएगा। तो उसकी अपेक्षा भावना सही थी, पर उसने झूठ इतना बड़ा नहीं बोला। तो ये बात है। इसका ये मतलब नहीं कि आप झूठ बोलो, मैं झूठ बोलना नहीं सिखा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ऐसे बड़े बड़े झूठ नहीं बोलता सत्यानुव्रती कि जिससे किसी के प्राण ही संकट में पड़ जाएं, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलता, छोटे मोटे जो हैं वो बोलता है और कोशिश करता है कि मैं छोटे मोटे भी ना बोलूं, जो रहूं स्पष्ट रहूं, जो कुछ है बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट रहे, ऐसा करने की कोशिश करता है। क्यों? स्पष्ट रहने से वो मुनि बनने की शिक्षा मिलती है उसको, आगे वो मुनि बन सकता है, मोक्ष मार्ग भी बन सकता है, आगे बढ़ सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए घर में भी रह के वो सूक्ष्म झूठों को भी क्या करता है, छोड़ने का प्रयास करता है और वो आगे फिर बढ़ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 55 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान ने सत्यानुव्रत के बारे में समझाया। याद रहेगा, ना वदति न परान बाध्यति स्थूलम अलीकम, न स्वयं बोलता है बड़े झूठ और ना ही न परान बाध्यति, न दूसरों को बुलवाता है, ठीक है ना। ऐसा भी सत्य नहीं बोलता जिससे विपदा भी आ सकती है। इस बात को ध्यान में रखने वाला जो है वो दूसरा अनुव्रत अर्थात सत्यानुव्रत वाला जो है व्रती कहलाता है। और भी बातें कुछ होंगी इसमें, तो जो शेष बातें हैं वो कल चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।